और इसके चलते खूंटी जनता पार्टी का विजय होने वाला। और आज एक ऐसे नेता हम सबों के बीच में है और आप सबों को ये बतलाते हुए मुझे काफी हर्ष और काफी आनंद महसूस हो रही है, क्योंकि मैं इनका अपने इस खूंटी की धरती पर स्वागत करते हुए इसलिए हर्ष महसूस हो रहा है कि जब ये युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उस समय मैं इनके टीम में कार्य समिति में था, तो इसलिए आज मुझे काफी खुशी और हर्ष हो रही है कि आज मेरे नेता, हम सबों के नेता हम सबों के बीच में उपस्थित है। और मैं आप सबों से ही आग्रह करना चाहता हूं कि आज जिस उद्देश्य को लेकर के हमारे नेता हम सबों के बीच में आए हैं कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाना है, तो आज हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहां करीब 2 बजे से इंतजार कर रहे हैं। हम अपने नेता को उदास और हताश नहीं होने देना है। हमको यही कहना है कि यहां पर से जीत केवल भारतीय जनता पार्टी को होगी और किसी दूसरे दल का यहां पर नामो निशान नहीं रहेगा। इसलिए हम आपसे ही आग्रह करने आए, क्योंकि आज समय बहुत हो गया है। बहनें यहां पर है, दीदी यहां पर है, बहुत देर से बैठी हुई है और कार्यकर्तागण यहां पर उपस्थित है बहुत देर से। इसलिए ज्यादा ना कहते हुए अपनी बातों को स्वागत करते हुए मैं सीधे माननीय जो अपने नेता है उनको संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं और यही आश्वासन देता हूं, यही आश्वस्त करता हूं कि इस बार खूंटी से भारतीय जनता पार्टी पुनः एक बार विजय प्राप्त करेगी। और इन्हीं आश्वासन के साथ, क्योंकि ये आश्वासन आपके बल पर, आपके चलते, आपके ताकत पर, आपके विश्वास पर मैं देने जा रहा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। बोलिए भारत माता की, खूंटी की जनता की, कार्यक्रम में आए बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की। मामी तो आया है। हमारे जिले के यशस्वी अध्यक्ष चंद्रशेखर जी, आदरणीय ओपी सिंह जी, जरा भाइयों को देख लें तो भाई। हमारे नेता, लोकप्रिय उम्मीदवार, जनता की सेवा के लिए जो जहर पी जाए वो नीलकंठ। भगवान भोले शंकर ने भी कालकूट विष के प्रभाव से जगत को बचाने के लिए अपने कंठ में विष धारण किया था, इसलिए नीलकंठ कहलाए थे भोले शंकर। जनता की सेवा के लिए जो सारे संकट खुद सहले और जनता को सुविधाएं लेके आए, ऐसे हमारे साथी भाई नीलकंठ मुंडा जी, मुझे पूरा विश्वास है कि लगातार 36 बार शानदार विजय आपके आशीर्वाद से मिलेगी। समय के अभाव के कारण, क्योंकि मुझे अभी देवघर भी जाना है, आदरणीय मंच, खूंटी के प्रबुद्ध बहनों और भाइयों, इस पवित्र धरती को मैं प्रणाम करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं। यह बिरसा भगवान की धरती है। अंग्रेजों के राज में जब अत्याचार की अति हो गई, जुल्म की पराकाष्ठा हो गई, हमारी संस्कृति, जीवन मूल्य और परंपराओं को कुचला गया, धर्मांतरण जैसे कुचक्र चले, तब भगवान बिरसा बोले उल गुलान, क्रांति की शुरुआत। और आज हेमंत सोरेन की सरकार में भी यही हो रहा है। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी झारखंड को तबाह और बर्बाद करने पर आमदा है। मेरी बहनों, आज बहन और बेटी सुरक्षित नहीं है झारखंड की इस धरती पर। रूबिका पहाड़िया, अंकिता,
टुकड़े टुकड़े करके हमारी बेटियां फेंक दी गई। अरे और तो और बहन श्रीमती सीता के सम्मान से खेला जा रहा है। कौन है सीता जी? दुर्गा सोरेन, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की धर्मपत्नी, हेमंत सोरेन जी की भाभी, और अपनी संस्कृति में भाभी मतलब मां होती है। उनके बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, इरफान अंसारी ने किया, और मेरा तो मन दर्द, पीड़ा और गुस्से से तब भर गया जब दोनों बेटियों के बारे में भी उन्हें एफआईआर की है। बहन और बेटी के सम्मान से खेला जाएगा और हम चुप रहेंगे? ये जुल्म की अति है, अन्याय की पराकाष्ठा है। 7,400 से ज्यादा बलात्कार हुए हेमंत सोरेन की सरकार में। बहनें बेटियां सुरक्षित नहीं है, भ्रष्टाचार की अति है। अब बताइए, 350 करोड़ एक सांसद के घर से मिल जाए? 350 करोड़ आलमगीर क्या छापा पड़े और करोड़ों बरामद हो जाए? आखिर कौन का पैसा है? इनकी जेब का पैसा है? इनकी खानदान का पैसा है? ये पैसा है झारखंड की गरीब जनता के खून पसीने की कमाई का पैसा, और ये पैसा खा रहे हैं ये लुटेरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से पैसे भेजे, मेरी बहनों जल जीवन मिशन का पैसा खा गई है। गांव में भी हर घर में नल लगाने के लिए 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भेजे। गांव में लगे किसी घर में नल? पानी की तरह पैसा पी गए। रेत, पत्थर, बालू, सबकी लूट मची है। मैं तो हैरत में रह गया, बालू बाल्टी में बिक रही है। अरे मध्य प्रदेश में भी बालू होती है। क्या हाल है इस सरकार का? संसाधनों की लूट। कहते हैं रावण के भाई थे कुंभकर्ण, 6 महीना सोते थे, 6 महीना जगते थे। जब 6 महीना जगते थे तो 6 महीना खाते ही रहते थे। लेकिन ये जेएमएम और कांग्रेस के कुंभकर्ण तो 12 ही महीना खाते रहते हैं। रेत खा गए, बालू खा गए, पत्थर खा गए, कोयला खा गए, केंद्र सरकार का पैसा खा गए, और हमें गुस्सा नहीं आता। विकास ठप हो गए, घुसपैठिए खुल के खेल रहे हैं। हम किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन मेरी बहनों और भाइयों, ये देश देश है, धर्मशाला है क्या? जिसकी मर्जी आए आ गया बाहर से बांग्लादेश से और हमारे यहां के रह जाए, यहां की धरती पे कब्जा कर ले, संसाधनों पर कब्जा कर ले, रोजगार पे कब्जा कर ले, भ्रमित करके बेटियों से शादी करे, दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी, फिर उनके नाम से जमीनें खरीदे, उनको चुनाव लड़वा के पंचायतों पे कब्जा करे। याद रखना, ये धरती संकट में है, संकट में है। चील और कौवों की तरह ये सरकार और घुसपैठिए नोच नोच के भारत माता को खा रहे हैं। इसलिए आज आगाह करने आया हूं, खूंटी वालों, जाग जाओ, नहीं तो कल बहुत भयानक होगा। शपथ तुम्हें अनुराग की, लुटते हुए सुहाग की, पल भर की देरी न तनिको माता खड़ी पुकारती। आज मां भारती तुम्हें पुकार रही है। ये चुनाव किसी को मुख्यमंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, ये झारखंड की धरती को बचाने का चुनाव है। ये मां, बहन और बेटियों के सम्मान की रक्षा का चुनाव है। कितने झूठे वादे किए सरकार ने।
2000 चूल्हा खर्च, 4 साल 10 महीना न चूल्हा था न खर्चा था। चुनाव आ गए तो हेमंत आ गए, 1000 ले लो, 1000 ले लो, 1000 टुकड़ा डालने आया है क्या? 4 साल 10 महीने का 1,20,000 में से 1,18,000 खा गए। आज बात कर रहे हो कहा का मैया सम्मान, मां बहनों के सम्मान से खेला जा रहा है। नौजवानों को कह दिया गया 5 लाख नौकरियां, कसम खा खा के। ऐसा झूठेला मैंने नहीं देखा, कसम खा के, और एक को नौकरी नहीं दी। और जब चुनाव आ गए तो कहना आ जाओ नौजवान दौड़ो, उत्पाद सिपाही। और दौड़ाया तो ऐसा दौड़ाया 10-10 किलोमीटर कि कई दौड़ के जिंदगी की जंग ही हार गए। मां घर इंतजार कर रही कि बेटा उत्पाद सिपाही बन के आएगा, पुलिस की वर्दी पहनेगा। पुलिस की वर्दी पहन के नहीं आया, कफन ओढ़ के आया, कफन ओढ़ के। यह हादसा नहीं था, यह हत्या थी। मां बिलक बिलक के आज हेमंत सोरेन से पूछ रही है कहां गए हमारे लाल। भाई दूज के दिन बहन अपने भाई के माथे पर टीका लगाने के लिए तरस गई। क्या नहीं हुआ इस सरकार में, कोई बताए था? और इसलिए मैं आज कहने आया हूं, देर ना हो जाए। इस सरकार को बदलने का वक्त आ गया है। परिवर्तन की लहर चल रही है। खोटी वालों, खोटी की इस पवित्र धरा से फूंक दो क्रांति का संग उलगुलान। निकल पड़ो यहां से, निकल पड़ो यहां से, गांव गांव जाओ, अलग जगाओ, जागरण का मंत्र फूको। जो नहीं समझा उसको भी समझाओ और झारखंड की इस पवित्र धरा को बचाओ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके नेतृत्व में एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है। झारखंड वंचित है। जब ये ग्रामीण विकास मंत्री थे, मुझे कहते हुए गर्व है, रघुवर जी की सरकार ने विकास के काम किए थे। बताओ किए थे कि नहीं किए थे? कहां गए वो विकास के काम? ठप्प पड़े। भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है विकास की लहर फिर प्रारंभ होगी डबल इंजन की सरकार में। और मेरी बहनों, ये प्रण है भाजपा का प्रण। उनने तो कहा था, लेकिन गोगो दीदी योजना के अंतर्गत जाओ, जाके बहनों से कह दो गांव गांव, सरकार बनते ही 2100 रुपया सीधे उनके खाते में आएंगे। कितने रुपए आएंगे? जोर से बोलो। और तारीख भी बता दूं, हर महीने की 11 तारीख को आएंगे। कितनी तारीख को? ये हम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहना मैं नहीं बनाई थी, हर महीने की 10 तारीख को। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना भाजपा ने चलाई, पैसे जा रहे हैं बहनों के खाते में। महाराष्ट्र में लाड़की बहना, उड़ीसा में। ये तो झूठ बोलता है। भाजपा जो कहती है वो करती है, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है। और नौजवानों, पहली कैबिनेट में फैसला होगा 2,87,000 पदों को भरने का फैसला। कैलेंडर बना के किस दिन तारीख, किस दिन परीक्षा होगी, किस दिन रिजल्ट आएगा और किस दिन नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी है। 2,87,000 तो सीधे भरेंगे, 5 लाख रोजगार के अवसर और सृजित करेंगे। और मेरी माताओं पेट काट काट के बच्चों को पढ़ाते हैं। ग्रेजुएशन कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया,
नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं। इसलिए तय किया जब तक ये रोजगार ना मिले 2 साल तक 2000 रुपया महीना बच्चों को दिया जाएगा। और मैं ग्रामीण विकास मंत्री भी हूं। मकान बनाने का जिम्मा पीएम साहब ने मुझे ही दिया है। कोई कच्चे घर में नहीं रहेगा। जिनके कच्चे घर हैं सबको पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। और जब अपनी सरकार बनेगी नीलकंठ मुंडा जी, तो पीएम आवास के अलावा 1 लाख रुपया अलग से और प्रदेश सरकार की तरफ से दिया जाएगा। शानदार मकान बने, सुविधायुक्त मकान बने और बालू फ्री दी जाएगी। ये बाल्टी में बेच रहा हम फ्री देंगे। बताओ मकान बनाने के लिए बालू फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए? और किसान भाई कहां कौन कौन बैठे, जरा किसान हाथ उठाओ। मेरे बहनों और भाइयों मध्य प्रदेश देख के आओ। 3-3 फसलें ले रहे हैं। यहां इतना पानी गिरता है बह के समुद्र में चला जाता है। सिंचाई की योजनाओं के जाल बिछाएंगे। और एक बात सुन लेना, धान आने दो, पक्के तैयार है। सरकार बनने दो, 3100 रुपया क्विंटल धान खरीदी जाएगी। जाओ कह दो किसानों से, भाजपा का प्रण है, मामा कह के गया है। 3100 रुपया क्विंटल एक एक दाना खरीदेंगे और 24 घंटे के अंदर डीबीटी से पैसा किसान के खाते में जाएगा। झारखंड बदल देंगे। और एक योजना और दी नीलकंठ जी, 5000 रुपया एकड़, 5 एकड़ तक। अब 5000 एकड़, 5000 रुपया एकड़, 5 एकड़ तक फिर शुरू किसानों के खाते में डाला जाएगा। और मेरी बहनों, तुम्हारे नाम पर संपत्ति, मकान, दुकान और खेत आए। इसलिए मध्य प्रदेश में भी तय किया था, यहां भी थी योजना। 50 लाख रुपए तक की संपत्ति की रजिस्ट्री 1 रुपया में की जाएगी। लेकिन कब? तब जब बहनों के नाम पे खरीदी जाएगी। गुस्सा तो नहीं हो, तुम्हारे नाम पे खरीद जाएगी तब तो ज्यादा लगेगा। इस चक्कर में ही श्रीमान जी अपनी श्रीमती जी से कहेंगे, पप्पू की मम्मी तेरे नाम पे ले रहा हूं, रजिस्ट्री के पैसा बच जाएंगे। तो हमारी तो बहनों के नाम पे जमीन आ जाएगी। इस बहाने संपत्ति की स्वामिनी बन जाएंगी। एक नहीं, ऐसे 25 प्रण है हमारे। 5 प्रण, 25 वादे। एक एक पूरा करेंगे, एक एक पूरा। और इसलिए आज मैं खूंटी में आप सबसे निवेदन करने आया हूं। यहां तो जिताने वाले हो, मुझे कोई संदेह नहीं है। लेकिन अगल बगल भी मार करो। खूंटी जीतने के साथ साथ बाकी जीते तभी सरकार बनेगी। और इसलिए पहले चरण में तो टाइम ही नहीं बचा। बीच में छठ मैया आ रही है, खाए के नहाए के तैयार है बहने, तो वो समय भी है। इसलिए दिन और रात एक करना है। छठ पूजा का उपयोग भी करो, उसमें भी अपना संदेश जाना चाहिए। और अगल बगल के क्षेत्रों में भी फैल जाओ। कमल के फूल की बटन दबाओ, भारतीय जनता पार्टी को जिताओ। नीलकंठ मुंडा जी को तो ऐतिहासिक वोटों से दिखाना, रिकॉर्ड तोड़ो यार सारे। अब माँ बाप भी तो आया है कहने। और चारों तरफ अगल बगल में भारतीय जनता पार्टी जीते। आप हमें समर्थन दीजिए, हम आपको परिवर्तन देंगे। हम तस्वीर भी बदलेंगे झारखंड की और जनता की तकदीर बदल के भी मानेंगे। आज यही निवेदन करने आया हूं। यहां बुद्धिजीवी भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं। बताओ सब तैयार हैं? कमल के फूल के बटन दबाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, नीलकंठ जी को अपना विधायक बनाएंगे। सरकार बनी तो विधायक क्या आगे?
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाओगे? अरे जोर से बोलो, बनाओगे? तो आज खड़े होके अपनी जगह संकल्प लेंगे, कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। रिकॉर्ड वोटों से खूंटी जिला जिताएंगे। चंद्रशेखर जी कहाँ गए? खूंटी जिला रिकॉर्ड वोटों से सारी सीटें जीतेंगे। तैयार हो तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ भारत माता की जय बोल के संपूर्ण विजय का संकल्प लीजिए। खूंटी जिले की सब सीटें जीतने का संकल्प लीजिए। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, बिरसा भगवान की, बिरसा भगवान की, खूंटी जिले की जनता की जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।